ओके, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि enum को स्विच के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो enum का जो अगर फ़ायदा है ज़्यादा वो स्विच के साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, चलो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जेंडर वाले को। तो मैं इधर enum बना लेता हूँ। अच्छा, जब भी आपने enum बनाना है तो कोशिश किया करें कि क्लास के अंदर बनाया करें। ठीक है, तो मैं enum लिखता हूँ इधर और यहाँ पर लिखूँगा जेंडर, और आप बता दें मेल, फीमेल, गे, लेस्बियन। ओके, ये आपने जेंडर बता दी यहाँ पे। अब आप अंदर आ जाएं। यहाँ पे ना आप यूज़र से पूछें कि आपका जेंडर कौन सा है। तो इधर मैं CW, योर जेंडर, तो अगर यूज़र इन डॉट पार्ट्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अच्छा ओके, अब अगर यूज़र ना जेंडर इंडेक्स में अपना बता देता है जेंडर का, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जेंडर में, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जेंडर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अब आप देखिएगा मैजिक यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र मुझे ना जेंडर बताए अपना, फिर मैं बताऊँ ओके आपने 0 प्रेस किया, इसका मतलब आप मेल हो, तो मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दूंगा यू आर मेल। इसी तरह अगर उसे 1 प्रेस किया तो मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करूंगा यू आर फीमेल। इसी तरह यू आर गे, यू आर लेस्बियन। तो ये काम आप इफ़ से भी कर सकते हो। इफ़ से आपने करना है तो आप इस तरह करो, इफ़ जेंडर इक्वल टू जेंडर डॉट मेल। अगर वो मेल है तो तब टू डू इधर आप कोड आप स्टार्ट कर दो लिखना। अगर ये वाला काम हमने इधर किया ना तो टाइम बहुत लगेगा। इसका आप शॉर्टकट देखिएगा जो मैंने आपको सिखाना है। आप लिखें स्विच SW, जैसे ही आप स्विच लिखेंगे ना तो आप साथ ही टैब प्रेस करें 2 दफ़ा, टैब। जैसे ही आप करेंगे इसके अंदर आप वेरिएबल लिखें जेंडर का। ठीक है, तो मैं तो लिखूँगा जेंडर, ये वो वाला वेरिएबल है जो enum स्टोर कर रहा है। आप एंटर प्रेस करें, एक दफ़ा और एंटर करें। जैसे ही आप एक दफ़ा और एंटर प्रेस करेंगे ना तो देखिएगा इधर क्या मैजिक हैपन होगा। एंटर, तो देखिए उसने खुद सारे केस बना लिए। ठीक है, मेल का भी बना लिया उसने, फीमेल का भी बना लिया उसने, गे का भी बना लिया और उसने लेस्बियन का भी बना लिया। तो हम इधर CW टैब इधर मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि आई एम मेल, आई एम फीमेल, and I am ओके। बहुत सिंपल सा ये मैंने कोड किया। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा और ये आप देखिए जेंडर मैं देता हूँ 0। जैसे ही मैं 0 दूंगा तो मैं मेल वाले सेक्शन के अंदर चला जाऊँगा। इस वीडियो में वाकई आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस सीखने को मिली है कि enum को आप यूज़ करो स्विच के साथ, और वो भी किस तरह, टैब और एंटर। आपने किया सारा स्विच केस खुद ही बन जाएगा, आपका टाइम सेव हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी पॉइंट में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा और मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू।